हर्ष, जब भी मैं इस टॉपिक के बारे में सोचता हूँ जी तो एक वाकया है अमेरिका का, ये मुझे रह रह के याद आता है। क्योंकि पहली बात तो ये रियल है और इसका एक सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ था, तो उस वजह से तो हुआ कुछ ऐसा था कि अमेरिका में 1920s में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। साइंटिस्ट का नाम था जॉन वॉटसन, और उसने क्या किया कि उसने एक नवजात बच्चे को, बेसिकली एक्सपेरिमेंट का इंटेंशन ये था कि जो नवजात बच्चे होते हैं उनमें कैसे इमोशनल मैनिपुलेशंस होते हैं, कैसे अप डाउन्स होते हैं इमोशंस के, वो ऑब्जर्व करना, वो चेक करना। तो लोगों ने उस बच्चे को सब्जेक्ट किया थोड़ा इमोशनल ट्रॉमा में। वो क्या करते थे कि वो एक सफेद फरी चूहा जो है उसके ऊपर छोड़ देते थे। चूहा। अब वो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा सा उसको समझ में आया नहीं क्या चीज है, डरू कि ना डरू। तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया ना, उस बच्चे का नाम एल्बर्ट था। इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी एल्बर्ट्स एक्सपेरिमेंट था, वॉटसन्स एल्बर्ट जी। तो वो बहुत जोर से एल्बर्ट माइक पे चिल्लाने लगे। जब आवाजें बहुत ज्यादा बढ़ गई तो बच्चा घबराने लगा, और उसके बाद जब भी वो चूहा आता था या आवाजें होती तो घबराता था। इवेंचुअली इन लोगों ने आवाजों को बंद कर दिया। और फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो चूहा आता था, बच्चा घबरा के रोने लग जाए, चाहे कुछ करने लग जाए, ऐसा कुछ करने लग जाता था। इवेंचुअली ये एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ लगभग 5-6 साल का, तो उसको मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो गए। उसको मेंटल काफी स्ट्रेस रहता था हर बात पे, और इवेंचुअली उसको बहुत सारी बीमारियां हुई और 6 साल में मर गया। तो बेसिकली ये जो पूरा चाइल्डहुड ट्रॉमा था, उसने उसको मेंटली न्यूरोलॉजिकली हमेशा के लिए बीमार कर दिया। इस तरीके से कुछ लोगों का ये समझ में आया। उसके बाद बड़ी वो ट्रॉमा ने अफेक्ट कर दिया, ट्रॉमा ने उस पर अफेक्ट कर दिया, और ये समाज के लिए एक लेसन भी टाइप के बन गया। अब मैंने सुना है कि कई बार ऐसा भी हुआ है, मेरी जान पहचान में भी, कि कई बार इस तरीके का जो एक बचपन में ही चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, कई बार वो आपका एक पैरानॉर्मल को देखने का नजरिया बदल देता है। कई बार तो मैंने ये सुना कि इस तरीके से कोई ट्रॉमा होता है और बच्चा अचानक से एक डायमेंशन उसके लिए खुल जाती है, अचानक से कोई नई नई चीजें उसे दिखने लग जाती हैं जो शायद उसको पहले नहीं दिखती थी। तो ये जो एक फिनोमेना है, तो क्या आपने कभी ऐसा कोई विटनेस किया है, कोई ऐसा इंसान जो चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से शायद उसके लिए पैरानॉर्मल की दुनिया खुल गई? खैर ऐसा एक्सपेरिमेंट तो मैंने ऐसा देखा तो नहीं है, लेकिन अपना खुद का ही एग्जांपल लेता हूँ कि वो ट्रॉमा नहीं था, बाबा की डेथ थी। शायद मैं बहुत ज्यादा कनेक्टेड था एक तरीके से, वो मेरे लिए पैरानॉर्मल का एक नया एंगल खुल गया, वहां से मुझे चीजें दिखने लगी, या समहाउ, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलेंगे। ऐसे कई सारे मैंने लोग देखे हैं जो अपने आप को कथित तौर पर साधक कहते हैं, होते नहीं है वो जी। तो अभी थोड़े दिन पहले, मैं ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा किसका, कि एक रील बहुत फेमस थी, उसमें एक लड़की है, वो अलग अलग तरीके से भोलेनाथ का उच्चारण करती है, उसको बोलती है कि तुम मेरे हो, ये वो दुनिया भर की बातें करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि उसको ट्रॉमा था बचपन में, उसे कभी पूजा नहीं करने दिया। मुझे बाद में पता चला जब मैंने पूछा उसके आसपास के लोगों से, तो उसको हमेशा उसके जो माँ बाप थे, अब कुछ ऐसा गांव में सिस्टम रहा होगा कि उसे उनके परिवार वालों को कभी वैसा आने नहीं दिया गया मंदिर में। तो क्या हुआ कि जब ये लोग शहर आए ना, इनको यहाँ पर रहने की जगह मिली, तो इन लोगों ने पूजा पाठ करना शुरू किया, और बहुत तगड़े से। एक होता है कि 5-5, 6-6 घंटे बैठ के पूजा पाठ करना, वैसा वाला सिनेरियो शुरू किया कि तो हुआ क्या ना कि वो ट्रॉमा की वजह से ना सबका नेचर काफी अलग हो गया। जो उसके घर में और भी लोग थे, भाई थे उसके, सभी का नेचर बिल्कुल अलग है, 99% एकदम अलग। तो उनका कहना ये था कि हमें कभी मंदिर में आने नहीं दिया गया, तो हम अपने मंदिर के दर्शन कभी किसी को कराएंगे नहीं। हालांकि कोई मानता नहीं है कि उनका मंदिर, तो अपने घर का मंदिर तुम संभालो ना यार, उसमें वो और लोगों को क्या मतलब जी। लेकिन वो दर्शन भी नहीं करने देते किसी को। कई लोग उनके यहाँ गए होंगे, आस पड़ोस के लोग, तो ये उनके अंदर ट्रॉमा है। वो अपने आप को साधक समझती है, वो जो लड़की है। अब उस दिन वो अघोरी बाबा बैठे थे, अभी रिसेंट ही में गया था, तो आके उनको आशीर्वाद देने लगी। ये वही है ना कि एक अजीब सा ट्रॉमा है जो उसके साथ शायद जिंदगी भर रहेगा। पर ये तो फिर भी सुनने में ना ऐसा लग रहा है कि शायद वो लड़की डिल्यूजनल है। तो ये समझ में आता है कि आप चाइल्डहुड ट्रॉमा के बाद शायद उससे कोप करने के लिए, उसको झेलने के लिए आप डिल्यूजनल हो जाते हो, अपना कुछ ना कुछ जुगाड़, डिफेंस मैकेनिज्म वगैरह लगा लेते हो। लेकिन कई बार, जैसे अब मैं आपको बताऊंगा, ये पुणे में एक्चुअली एक हमारे उसमें एक कॉलेज में एक लड़का था। अब वो लोग कहते हैं कि हमारे सीनियर थे, वो एक बार किसी के अपने एक बैचमेट के साथ बाइक पे कहीं जा रहे थे, और एक भयानक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके दोस्त की जान चली गई और इनको चोट आई, लेकिन इवेंचुअली ये ठीक हो गए। और न जाने उसके बाद क्या वो 8-9 महीने बेड रेस्ट पे रहे, अपने घर गए, और उसके बाद 1-2 साल जब वो वापस आए,
तो वो एकदम दूसरा इंसान उनके वापस आए। और यही नहीं, वो उनका एक नया चालू हो गया ना, वो लोगों से कई बार मिल के अपने दोस्तों को लाइक बताने लग जाते हैं, तो ये कर रहा है, अभी तेरा अगले महीने ऐसा होगा और तेरी बीवी के साथ ऐसा होगा, तेरी फ्यूचर वगैरह बता रहे हैं। हाँ, बेसिकली पता नहीं अचानक से कुछ पावर ऐसे आ गई और चीजें वाकई में वैसी कुछ होने लगी लोगों के साथ। ओके, कि 1-2 महीनों में कुछ ऐसा हो गया कि जैसे उन्होंने बताया था, तो एक तरीके से इन अ वे एक नया डायमेंशन उनके लिए खुल गया। तो लाइक क्या पैरानॉर्मल में भी आई एम प्रीटी श्योर ऐसा लाइक होता होगा कि एक आध प्रत्यक्षीकरण के बाद शायद इंसान का शायद एक नया सेंस जागृत हो जाता होगा। हाँ, और वो एंटिटीज को शायद देखना समझना बेटर करने लग जाता होगा। जहां तक मुझे लगता है कि आता है, मतलब जब आपको कोई नई चीजों के बारे में पता चलता है या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो एक सेंस तो डेवलप होता है, भले वो आपको ट्रॉमा की वजह से ट्रिगर हुआ हो या किसी चीज की वजह से भी हुआ हो। ऐसे आपने वो पिक्चर देखी होगी डरना मना है, सबसे पहले तो उसमें वो एक इंसान होता है जो मानता नहीं है इन सब चीजों को, टॉकीज में जाता है पिक्चर देखने, उसकी बीवी उसे पैसे वगैरह देती है, फिर वापस आते आते अचानक से उसे दिखने लग जाता है, फिर वो एट द एंड मर जाता है। पॉइंट ये है मेरा ये बताने का कि इस तरह के जो लोग होते हैं, उदाहरण के तौर पे जो पहले कभी नहीं मानते, उनको एक बार रूबरू होता है तो 2 चीजें होती है, या तो वो उसमें मानने लग जाते हैं और या एकदम बहुत अलग हो जाते हैं। मतलब जो मानता है उसका ये सेंस डेवलप हो जाता है कि हाँ ये चीज, मतलब ये चीज भी एग्जिस्ट करती है अपनी जगह पर एक तरीके से। मेरा ये मानना है कि एक बार वंस यू एक्सपीरियंस द थिंग, आपको कहीं ना कहीं से आपका शरीर ये अलाउ करता है, ये बताने के लिए, चेताने के लिए कि ऐसी चीज भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। जब आपका पहली बार इस चीज को लेकर प्रत्यक्षीकरण हुआ था, तो अगर मैं आपसे पूछूं ना उसके बाद के अर्श में लाइक किस किस्म के फर्क ज्यादा हैं जो अब आपको लाइक महसूस होते हैं? बात ये है कि चीजों को जैसे जैसे आप बड़े होते हो, जिंदगी और समझते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको लोगों को समझना आने लगता है। फिर उसके बाद जब ये ऊर्जाओं के तौर पे जब हम समझते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो अब ये है कि सीख ज़्यादा करने लगे हैं। पहले ये होता था कि उत्सुकता होती थी कि इसके पीछे क्या है, उसका एंड क्या है, बेसिकली ऐसा। अभी ऐसा है कि मैं उसको शुरू करूँ एटलीस्ट। तो उस टाइम में जो आप पैरानॉर्मल के बारे में सोचते थे और अब जो आप पैरानॉर्मल के बारे में सोचते हैं, उसमें लाइक क्या अगर एक ऑडियंस के पर्सपेक्टिव, जमीन आसमान का डिफरेंस है बेसिकली। हाँ, तो लाइक फैक्चुअली अगर बताना चाहे तो कैसे, मतलब एग्जांपल वगैरह देके। मतलब अगर उस समय पर ऐसे दिखते थे कि मतलब मुझे ये लगता था कि ये क्या है, ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। फिर 3 फेज थे जिसमें बिल्कुल ही नास्तिक, बिल्कुल कुछ नहीं, मानना भी नहीं किसी चीज को। एक जिसमें फिर चीजें दिखने लगी, समझ में आने लगा। मैं नहा रहा हूँ तो वहां पर कोई बैठा हुआ है साइड में, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलुसिनेशन भी हो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन शमशान में सब दिख रहे हैं ऐसा करके। तो ये जो छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे किसी एक, वो पता नहीं किस चीज के बाद, बाबा की डेथ के बाद बेसिकली ये सब हुआ है। तो ये जो भी चीजें आगे बढ़ी हैं, उनसे चेंज ये हुआ है कि अब सतर्कता और ज्यादा आ गई है पहले से। पहले मैं बहुत उपद्रवी टाइप का था, मगर अगर आप ऐसे देखेंगे तो थोड़ी शालीनता और एक वो आ गया, ठहराव आ गया एक तरीके का कि एग्जैक्टली अगर पहले तो कहीं पर भी ये होता था ना कि अब लड़के कहीं पर भी वॉशरूम करो, क्या दिक्कत है, ना इधर देख रहे ना उधर देख रहे। अभी देखते समय सोचना पड़ता है। ये ट्रॉमा नहीं है राहुल, मतलब ये अच्छी चीज है कि मैं सीख रहा हूँ चीजों से। तो मान लीजिए अगर आप कोई किसी नए स्पेस में जाते हैं और आप नॉर्मल इंटरेक्शन वगैरह कर रहे हो, अचानक से आपको उस एरिया में, क्या ऐसा हुआ है कभी कि अचानक से आपको उस एरिया में कि एक थर्ड एंटिटी का एहसास हुआ, समथिंग पैरानॉर्मल का एहसास हुआ इस तरीके से? हाँ, बैठे अचानक आमतौर पर हुआ है, लेकिन उसको बताएंगे आपके घर में, मेरे घर में मैं बताता हूँ, मतलब मैं कैसे बताता हूँ। तो आपका जो बेसिकली सबसे पहला वाला घर था जहाँ मैं सबसे पहले आया था, जी, ओके, वहां पर ही शायद, अगर आपको वो कन्वर्सेशन याद हो हमारी, जो हम लोग सोफे पे बैठ के कर रहे थे, राइट, जब आप पूछ रहे थे पापा को लेके और मैं कुछ चीजें इधर उधर हम लोग बातें कर रहे थे, उस समय पर मुझे आया था जब मैंने आपको ये बताया था कि क्या ऐसा भी कुछ हुआ था कि उनके डेथ के समय पे इस कलर का पहना था उन्होंने, ये वो वाली कन्वर्सेशन है। तो उस समय पर मुझे ये एहसास हुआ, और एहसास भी क्या हुआ ये देखो पजल्स में हो रहा है। मुझे अचानक से ऐसा लगा कि जहाँ हम लोग बैठे उसके बगल वाले कमरे में कोई भाग के जा रहा है। सो मैंने आपसे पूछा कि इस कमरे में क्या हुआ था। कोई भाग के जा रहा है? मेरे को ऐसा फील हुआ, ठीक है, वो एक्चुअली हो नहीं रहा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हो रहा है। मैंने आपसे क्या सवाल पूछा था कि उस कमरे में क्या हुआ था, आपने कहा कि इसी कमरे में पापा की डेथ हुई थी। तो वो बेसिकली पजल्ड हिंट होते हैं पूरी तरीके से। तो पूछ लिया मैंने कि ऐसा कुछ हो रखा है यहाँ पे शायद से, इसलिए कोई ऊर्जा है जो उधर अट्रैक्ट हो रही है या उस जगह पर विद्यमान है एक तरीके से। तो ये ऐसा कोई डरावना वाला सीन नहीं था, पर हाँ ऐसे तो आमतौर पे वो आपके साथ जब हुआ वो मैं बता रहा हूँ ताकि आप और रिलेट कर पाओ कि मुझे कैसे हो रखा था। मतलब आम जोन से एकदम से मैं स्विच क्यों हो गया था ऐसा करके।
एक और आपको अगर याद होगा तो जितने भी लिसनर है मैं बता दूं, हम और राहुल एक मज़ार पर गए थे और वो अजीब सी मज़ार थी। मैंने कहा था कि काफी रिसेंटली गए थे तो और उस मज़ार पे भी मुझे काफ़ी अजीब लगा। जहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमन फिगर बैठा हुआ दिख जाए या कुछ ऐसा हो जाए, बट एनर्जी वाइज बहुत डिस्ट्रप्टिव हो जाती हैं वो चीज़ें वहाँ पे। तो मैं बोलता हूँ कि कुछ तो ऐसा है जो प्रेजेंस है यहाँ पर। लेकिन ये अर्श तो थोड़ा वैसा हो गया ना कि आपको लाइक एक ऑरा वहाँ पे महसूस हुई। मैं लाइक प्रेजेंस की पूछ रहा हूँ, लाइक कभी एक्चुअली में किसी की प्रेजेंस का एहसास हुआ है कि कुछ तो भी मौजूद है यहाँ पे, एंड वी कैन सी दैट। मैं लखनऊ जब आया था तो आपको पता है मैं सिंगार नगर में एक मेरे दोस्त के यहाँ रुका था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो भी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है बेसिकली। तो उसके यहाँ रुका, उसने बताया कि उसके घर में एक बड़ी दिक्कत है। मैंने कहा क्या हो गया है? तो बोला कि 8 साल पहले जो है उनकी चाची खत्म हो गई है और 8 साल के बाद उनकी बच्ची खत्म हो गई है। फिर मतलब 8 साल का गैप हो रहा है और 8वां साल ये चल रहा था जब उसने मुझे बताया किसी के खत्म होने का। तो मैंने उसको बोला कि एक बार घर चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो उनके घर में जो उनके चाचा का व्यक्तित्व है वो ये है कि वो सारे धाम दर्शन कर चुके हैं। बढ़िया, आप नाम लो, उन्होंने वो जगह दर्शन करी होगी। 51 शक्तिपीठ, जितने भी बाबा के धाम है अलॉन्ग विद केदारनाथ, सारी चीजें वो सब हो गए। और वो हिंगलाज माता को मानते हैं जो पाकिस्तान में बेसिकली। अब मुझे नहीं पता किस बेस पे मान रहे हैं वो लोग उसकी। देखिए मेरा ऐसा मानना है हर तंत्र की पूजा का एक विधान होता है, हर एक जो एक कह सकते हैं डायनेमिक्स होता है उसको चलाने का एक वो होता है, मंत्र होता है बेसिकली। तो उनके यहाँ जो हिंगलाज माता का सारी चीजें रखी हुई थी वो सब एकदम निरस्त थी, एकदम कुछ नहीं था उसमें। आप आरती करने से नहीं होता है, सही वे में करोगे तो शायद आपको ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिले जब आप इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो, जैसे हिंगलाज माता की पिंडी हो गई या इस तरह से। तो कर रहे थे जब उनके घर में गए, मैं ऐसे ही नॉर्मल गया था मिलने, लाओ आंटी से बात कर लेंगे। उस समय राहुल मुझे एहसास हुआ, मतलब कई बार, मतलब बार ऐसा लग रहा था कि जो मेरा जो पैर है, मेरे दोनों पैर में पायल है। बार मुझे, मतलब मैं ऐसे बार पैर हटा रहा हूँ, इधर उधर कर रहा हूँ, लेकिन पायल ऐसा लग रहा है। दूसरा, मुझे मेरे अंदर से गुलाब की खुशबू आने लगी। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो डकार लेते हैं तो स्मेल आती ना एक हल्की सी, जी। तो वैसे ही कुछ आने लगा मुझे। मैंने घर में बोला सबसे कि सब लोग अपना हाथ सूंघो और मुझे बताओ क्या स्मेल आ रही है। मतलब मुझे हिंट मिल गया एक तरीके से, जी। देखा तो सभी के हाथों से आ रही थी गुलाब की स्मेल, लाइन से। उनके यहाँ पर जहाँ तक मेरा मानना है, जो मुझे एहसास हुआ, क्योंकि पायल पहनाना और ये सारी चीजें, ये अक्सर एहसास यक्षिणी या फिर कर्ण पिशाचिनियों में होता है। आधे लोगों को वो भी नहीं पता होगा कि कर्ण पिशाचिनी में ये भी इस तरह के एहसास होते हैं, अगर वो आसपास होती है तो उसके क्राइटेरिया में जाओगे और तुम उस ऊर्जा को जान चुके हो, समझ चुके हो, तो ऊर्जा तुम्हारे सामने आना चाहेगी। ओके, वो अपना प्रेजेंस का आपको एहसास दिलाना चाहती है, 100% दिखाएगी। ओके। कोई स्पेनिश इंसान है तो वो स्पेनिश वाले से ही बात करेगा ना, वो आपके सामने से गुजर जाएगा, आपसे 2-3 शब्द बोल लेगा, आप भी हाय हेलो कर लोगे। इस पे अर्श न, मैंने एक रशियन प्ले एक बार मैंने पढ़ा था। बेसिकली कुछ ऐसा था कि एक बच्ची को बहुत बचपन में अपने एक कोई एंटिटी का एहसास होता है, अपने बगल में किसी की मौत होती है, उसको उसकी आत्मा दिखाई देती है जी। और इवेंचुअली वो उसके लिए रोती है, उस आत्मा के लिए, कि उस आत्मा को जो भी दुख वगैरह रहता होगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे जो बड़ी हुई वो चीज उसकी लाइफ में होती रही। और उसके घर के पास एक कुआं था, लोग मतलब वो जाती थी वहां पे और वो वहां पे लाइक चिल्ला दहाड़े मार के रुआ करती थी, उसके हिसाब से उन आत्माओं के लिए जो वो वहां पे आती थी उसको बताने के लिए अपना दुख। दुख सुनती थी अपेरेंटली और रोती थी, और उस पर फिर कुछ गाने आने बने थे। अच्छा, तो वो लड़की भी रोती थी बेसिकली, ऐसा? वो लड़की रोती थी उन आत्माओं के लिए। ये उसका एक तरीके का, एक आप कह लो सोशल सर्विस कह लो या ट्रिब्यूट कह लो, कुछ उस तरीके का था। एक ओडे था उन मृत आत्माओं के लिए। उसका एक कॉन्सेप्ट था प्ले का, बड़ा खूबसूरत, बड़ा इमोशनल था। तो ऐसा लाइक कभी आपको ऐसे कोई, जैसे आप पैरानॉर्मल में हैं और आप काफी मौखिक हैं उस बारे में, यू क्वाइट ओरल अबाउट दैट, आप सबको बताते हैं उसको। कई ऐसे लोग भी शायद होते होंगे जिनका बचपन में ऐसा प्रत्यक्षीकरण होता है, लेकिन वो शायद उस बात को बस लाइक एक राज बना के रखते हैं और कहीं ना कहीं घुटते जाते हैं, एक तरीके से घुटते जाते हैं, या वो उसी में एक जीवन ढूंढ लेते हैं, लाइक दे मेक पीस विद दैट कि ये भी ऐसा है। ऑब्वियसली आपको याद होगा मैंने एक लड़की के बारे में बताया था जो निर्जीव चीजों में जान ढूंढ लेती थी, उसका नाम रख देती थी, मेरी एक दोस्त थी।
मतलब उसे बोतल का भी नाम रख दे रही है, बेड का भी नाम रख दे रही है, तो उसको अगर कुछ हो गया तो उसे रोना वोना आ जाता था। वो उसने इस तरह से बना लिया था सारा कनेक्शन, तो वो कभी खुली नहीं थी ना। मतलब जब उसने फिर अपने बारे में बताना शुरू किया, ऐसे लोगों की जब आप पीआरटी करते हैं ना, तो आपको समझ में आता है कि क्या एक्चुअली हुआ है इनके साथ, जो बिल्कुल डिफरेंट है ना। आपको लग रहा है कि कुछ मतलब आम जिंदगी से बिल्कुल, उनकी पीआरटी करो आप। मतलब ये सजेशन नहीं है, ये एक आपको वे बता रहा हूँ कि अगर आप उनको पीआरटी करोगे तो आपको समझ में आएगा ये लोग किस तरह के, कहीं ना कहीं हर इंसान कोई ना कोई ट्रॉमा से गुजरा है। अब वो ट्रॉमा उसकी जिंदगी में किस तरह ढल गया है, वो इंसान वो आज है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। अब उसे आप ट्रॉमा कह लो, उसे आप कोई ऐसी जिंदगी की कोई सीख कह लो, जिससे पढ़ के, जिससे समझ के हो गया हो, उसके माइंड ने वैसा सोच लिया हो एक तरीके से। यार उस एज में अगर मतलब ये होगा, किसी एंटिटी वगैरह सामने प्रत्यक्षीकरण होगा, तो आई थिंक वो ट्रॉमा ही होगा, राइट? वो किसी के लिए कोई बहुत खुशी वाला एक्सपीरियंस तो हो नहीं सकता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एग्जैक्टली। अगर किसी इंसान का किसी एंटिटी से एनकाउंटर हुआ है, तो मतलब अब वो बच्चा एक्सप्लेन करेगा भी क्या? छोटा बच्चा तो चलो वो तो छोड़ दो, फिर धीरे धीरे जब बड़े होते तो हमें बताया जाता है भूत तो सबसे पहले सामने आते हैं कि भूत होते हैं, प्रेत होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसने ऐसा एक्सपीरियंस कर लिया होगा, जैसे उदाहरण के तौर पे वही बच्ची, मुंजा वाला केस की जो बच्ची है जी, आप उसके आंखों में देखो, आप एक अजीब सा खालीपन लगेगा आपको। वो ट्रॉमा बयां करता है अपने आप, वो हंस के आपसे बोलेगी, आप ट्रॉमेटाइज हो जाओगे। मतलब उसकी हंसी भी आपको बड़ी अजीब लगेगी। ये ज्यादा भयानक लगता है, ये बहुत भयानक लगता है भाई। वो मतलब आप उससे बोलोगे हैप्पी बर्थडे, वो बोलेगी थैंक यू, और आंखें बिल्कुल वैसी। तो जब आपको आंसर्स नहीं मिलते ना, आपका ब्रेन विचलित होता है बहुत गंदे तरीके से। एग्जैक्टली। तो वही उस समय पर बहुत हाइपर एक्टिविटी हो जाती है वहां पर इस चीज की, कि आखिर ये सोच क्या रही है मन में। मतलब लड्डू दो, आधा खा के छोड़ देगी, रुकी रहेगी थोड़ी देर, फिर थोड़ा सा पीस निकाल के तुम्हारे पास रखेगी, फिर उसको उठा के खुद खा लेगी। अर्श, जो इस किस्म के मतलब पोजेशन वगैरह से गुजरते हैं, वो लोग जो केसेस वगैरह आप हैंडल करते हैं, क्या वो कभी भी अपनी जिंदगी में नॉर्मल, टोटली नॉर्मल हो पाते हैं? कभी नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो लोग कभी नॉर्मल होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ रहेगा। आज भी मैं करीबन नहीं तो 70% ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके लाइफ में वो ट्रॉमा हुआ है और वो उबर नहीं पाए उन चीजों से। आज भी डर लगता है उनको। मैंने आपको एक वो केस बताया था जिसमें डायनो का पेड़ था, याद है? जिसमें मेरे दोस्त की फैमिली थी। फिर उसके बाद वो बेचारा शादी नहीं कर रहा है, उसकी शादी नहीं हुई अभी तक, वो बैठा हुआ है, कह रहा मैं शादी करूंगा तो डायनो का पेड़ जो है मेरी वाइफ को अपने पास बुला लेगा, आउट ऑफ नोवेयर। परमानेंट ट्रॉमा बैठ गया उसके अंदर। वो अलग लेवल का ट्रॉमा है। मतलब घर चेंज हो गया, जगह बदल गई, उसके अंदर है। कह रहा मैं करूंगा तो मुझे सपने आएंगे। अब शायद ये उसके सबकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गया हो, वो कहीं जा ही नहीं रहा उसके पास से। तो एक बार उसको प्रत्यक्षीकरण हुआ था, वही जो डायन वाला जो सिनेरियो था जी, उसके बाद से अब वो जाता ही नहीं है। मतलब इतना इकलौता लड़का, उसके घर में इतनी संपत्ति, वो कह रहा मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को उस गांव में जाना ही नहीं है। आपका कभी किसी डायन का मतलब प्रत्यक्षीकरण वगैरह हुआ है? हाँ, डायन से तो आप भी कर सकते हो। मतलब डायन तो नॉर्मल असली इंसान होती है ना, मतलब हाँ, जिंदा इंसान होते हैं, उनसे तो आप भी कर सकते मतलब हो। कोई एंटिटी कैसे, मेरा कहने मतलब चुड़ैल एंटिटी ऐसे नहीं, मतलब प्रत्यक्षीकरण नहीं कह सकते हो आप राहुल इस चीज को। पर हाँ, एक एक्सटेंड तक यस, बिल्कुल देखा है, चीजों को समझा है। क्योंकि जहां जहां पर ऐसे लोर्स होते हैं वहां पर उनकी ऊर्जाएं कहीं ना कहीं विद्यमान होती हैं। कई सारे ऐसे भी एंशिएंट जो गुप्त विद्याएं हैं, उसमें ये भी मेंशन है, जो दिव्य दृष्टि, दूर दृष्टि का जो कॉन्सेप्ट है, दीर्घ दृष्टि, तो उसी में एक कॉन्सेप्ट और है कि आप देख सकते हो कि उस जगह पर क्या हुआ है। बेसिकली वो दिव्य दृष्टि होती है, दूर दृष्टि अलग चीज होती है। तो उस कॉन्सेप्ट को अपने त्राटक के जरिए आप कर सकते हो। आपको जस्ट पता चल जाएगा कि उस जगह पर क्या क्या हुआ है, या उस जगह पर कितनी नेगेटिविटी ऊर्जा है। उदाहरण के तौर पे आप मुझे किसी ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर बहुत सारा मर्डर हुआ है, उदाहरण के तौर पे, या ऐसा कुछ हुआ है। आम इंसान को तो ऊर्जा अजीब लगेगी वहां की, 100% है। लेकिन अगर मैं उसको त्राटक के जरिए देखूंगा तो मुझे और ज्यादा अजीब लगेगी। कहने का मतलब मुझे ऐसा नहीं कि वो मरते हुए दिखेंगे वहां पे, समझ गया, मतलब बहुत ज्यादा और केओटिक लगेगी। और केओटिक लगेगी, मुझे समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कोई कट के गिरा है, ऐसा करके मुझे आभास होगा। अब इस चीज को आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो होता है क्योंकि गुरु विद्या है, गुरु चीजें, तो वो चीजें होती हैं और बड़ी अजीब होती है। तो मुझे ये लगता है कि जब हम देख के इतना ज्यादा डर जाते हैं, तो उन लोगों का, जो लोग इस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनका क्या होता होगा? अर्श, क्या आपको लगता है ऐसा होता है कि मान लो हम जब भी बहुत पेन में होते हैं, तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस पेन के दौरान निकली हुई वाइब्रेशंस, रिवर्बरेशंस, वो हमेशा एटमॉस्फेयर में रह जाती हैं। वो ट्रॉमा कभी नहीं जाता है, वो परमानेंटली एक स्पेस में रह जाती हैं, अगर टू पुट इट दिस वे जी। तो इस लिहाज से तो मतलब दुनिया में तो न जाने कितनी चीजें हुई हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो
जो ट्रॉमा रहे हैं उन लोगों के, वो कहीं ना कहीं किसी लाइक अभी भी हमारी इस सतह पे विद्यमान है? वैसा लगता तो है, क्योंकि दो चीज़ें आती हैं फिर। अगर हमें लगता भी है कहीं कहीं पर, जैसे स्कूल में ना एक कॉर्नर हुआ करता था, मुझे आज भी याद है, तो 10th वगैरह में हमारी क्लास के ठीक पीछे एक बार एक दादी को आया था हार्ट अटैक। ओके। ठीक है, वो जो काम करती थी वहाँ पे, स्वीपर वगैरह थी। अब हम लोगों को दिमाग में बस गया, हम लोग जब भी जा रहे हैं हम लोगों को दादी दिख रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है। वो एक ही बार हुआ, उसके बाद हो सकता है किसी ने एक्चुअल में देखा। हम लोग तो चलो मजाक कर रहे थे, वहां के एक वर्कर ने देखा कि वो जो दादी हैं वो आके, उसने प्रॉपर बोला है कि उठो, स्कूल खुलने से पहले पूरा स्कूल साफ हो जाना चाहिए। वो आदमी पागल हो गया है उसके बाद से, ये मेंटल स्टेट हो गई उसकी, परमानेंटली पागल हो गया है। वो आज भी पागल है, वही स्कूल में जॉब करता है, बैठा रहता है, बस केवल जो बच्चे आते हैं उनको टिफिन उठा के देता है। वो कहता है कि देर मत करना, देर मत करना, देर मत करना, बस ये उसका स्लोगन हो गया है बेसिकली, दिमाग से हिल चुका मतलब। तो उसने एक ही बार प्रत्यक्षीकरण किया, शायद करा होगा, मुझे फिर ये लगता है। इतना बड़ा कोई पागल आदमी नहीं होता कि वो एक बार देख ले तो बिल्कुल पागल हो जाए, पर वो हो गया है। तो उसने एक एक्सटेंड तक देखा होगा उस चीज को, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब आप आत्माओं से संपर्क करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो आपको आत्मा जो होती ना, क्योंकि बिकॉज उसका मन है आना या ना आना, और अगर उसको आना होगा, उसको ये एहसास कराना होगा कि मरते टाइम उसने कितना ट्रॉमा झेला है, तो मतलब इंसान पागल हो जाएगा वो चीजें सोचकर। तो क्या उस आत्मा का जो दर्द है उसको सुन लेने से या कहीं ना कहीं हम उसको कहीं ना कहीं शांति दे देंगे? अगर हमारे भाई यहीं पर फिर विल पावर की बात आती है, भाई तुम अपने आप को मजबूत रख पा रहे हो, तुम उसको अगर सुन पा रहे हो। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सुन सकते हैं। तुम बोलो, हम सुन लेंगे, हम न्यूट्रल हो जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। सुन सकते हैं या समझ सकते हैं सर, या लिटरली सुनाई भी आप देता है? सुन, इट्स लाइक कि आपको आभास होने लगेगा। सुनाई मतलब कान में आके कोई नहीं बोल रहा है आपके, ओके। आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, या इस वजह से आत्मा जो है परेशान है। आउट ऑफ नोवेयर आप कहोगे कि इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पे शायद, या आत्मा, मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा ये फील कर रही है इस समय पे। उदाहरण के तौर पे वही K2 मीटर वाला जो सिनेरियो था, हम लोगों ने जब ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या हम लोगों के होने से आपको दिक्कत है, तो उसमें यस आया था। ये चीज आपने पहले ही बोल दी थी कि यार हमको लग रहा है ना कि उसे दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ होने से, ठीक है। Okay. तो वो अपना एक जो आत्मज्ञान होता है ना, वो बता देता है कि एक्चुअली ऐसा कुछ हो रहा है। त्राटक इज नथिंग, बस उस आत्मज्ञान को और ज्यादा एक्यूरेट करने की एक विधि होती है। Okay. तो आप चीजों को और ज्यादा समझ पाते हो, देख पाते हो, या उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाते हो। राइट। तो मेरे हिसाब से मतलब जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बार कोई अगर ट्रॉमेटिक चीजें देख ले या फिर कुछ ऐसा कर दे, तो हाँ, दो चीजें हो जाएंगी, या तो वो पागल हो जाएगा या उसका बिलीव हो जाएगा उसमें। दो ही ऑप्शन है। यदि तुम्हारा दिमाग ये कहता है कि ऐसा होता ही नहीं है, फिर तुम, मुझे ऐसा लगता है कि फिर देखने के बाद इंसान ज्यादा पागल होता है। ऐसा इंसान जो ज्यादा उसके सीख में होता है वो नहीं होता है पागल, उसको पता है कि ये होता है, अब हमने मान लिया है। शायद तो डिनाइल में जीता है एक तरीके से, कि क्योंकि जो इंसान नहीं मान रहा है, मेरी नजर में वो भी डिनाइल में ही जी रहा है। वो मानना चाह नहीं रहा है, कहने का मतलब ये है, मतलब चाहता है, उसके अंदर ख्वाहिश है जानने की, बट वो मानना नहीं चाह रहा बेसिकली, क्योंकि उसने ऐसा कुछ देखा नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो उसको चाहने की अगर वो दिख ही जाए समहाउ, तो फिर वो शायद जो मानने की चाहत है वो भी खत्म हो जाए, वो भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। और वो शायद ये वही वाला हाल है ना कि आप किस स्टेट में हो उस टाइम पे। अब जैसे कोई बच्चा है उदाहरण के तौर पे 15-16 साल का या 12 साल का मान लीजिए, उसने अगर कृष्णा कॉटेज देख ली, उसको 3-4 हॉरर स्टोरी दिखा दी और अचानक से उसके सामने एक्चुअल में कोई स्पिरिट आ गई जी, तो उसकी क्या हालत होगी? संभाल पाएगा वो खुद को? मतलब नहीं, पर डिपेंडिंग ये कि जो दिखाई देती हैं एंटिटीज, तो वैसी ही दिखाई देती हैं जैसी बॉलीवुड कहीं फिल्मों में दिखाई जाती हैं। कुछ आत्माएं वैसी को फिल्मों में जो कॉन्सेप्ट है गलत नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट सही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। मतलब कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा है जो बिल्कुल सही, जैसे कुछ अलग तरह की आत्माएं होती हैं, तो वो जिस सिचुएशन में मरी होती हैं उसी सिचुएशन में दिखती हैं। मतलब अगर किसी ने फांसी लगाकर कोई मरा उदाहरण के तौर पे, तो वो वैसे ही दिखेंगे, उनका गला रिता हुआ, वो चल के आ रही है बेसिकली। ऐसा कोई अगर जल के मरा हो तो बिल्कुल एकदम पूरा जला हुआ शरीर आ रहा है सामने एकदम, और वो जो है इंसान को बोल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से अगर इंसान को महसूस हो रहा है, या अगर कोई 12 साल का बच्चा ये सब जली हुई लाश को देख रहा है, तो उसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा ये सब देखने के बाद? या तो तुम उसको शैतान के साथ भगवानों का भी कॉन्सेप्ट बता रहे हो, तुम बता रहे हो कि मंत्रों से ये खत्म, इसीलिए शायद टीवी में इतना दिखाते हैं कि हनुमान जी ने इतने सारे दुष्टों का अंत कर दिया, ये हो गया वैसा हो गया। तो ये भी तो अपनी जगह सही है ना कि तुम्हें नेगेटिव के साथ पॉजिटिव भी जानना जरूरी है, राइट। तभी जाके तुम सही और गलत में फर्क कर पाओगे। मे बी